भारतीय जनता पार्टी से हर तबका, हर समाज, हर बिरादरी, हर कौम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुकी है। कह रहे हैं कि योगी को समाप्त कर देंगे 27 भाई में। साहब वो ख्वाब देख रहे हैं, उनका परिवार तो अपने जोड़ ना पा रहा है, परिवार टूटने वाला है उनका। उनका काम है घंटी बजाना, भेज देंगे इस बार घंटी बजाने के लिए। भैया जब राम के हैं हम तो घंटी बजाएंगे, वो खान के हैं तो करते रहे, वो ऐसे जैसे कुछ भी करते रहे। नहीं, वो तो घंटा बजाते हैं, घंटा बजाए भी हैं बहुत लोगों के। आप देखो इतिहास था है कैसे जोर के घंटा बजाए हैं। 100% 27 में भाजपा पूर्ण रूप से सरकार बनाने का काम करेगी। तो 27 में मन बना लिया योगी को लाने का? 27 में 300 पार है योगी। हाँ जी 300 पार है, लिख लेना, नोट कर लेना। 400 मैं, ये तो 300 कह रहे हैं, मैं 400 कह रहा हूँ। 400 कह रहे हैं और का अखिलेश की तरफ जा रहा है गुर्जर समाज, या फिर वास्तव में भाजपा को सपोर्ट? ऐसा नहीं है, गुर्जर समाज, हिंदू समाज सब इकट्ठा है और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है और योगी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम भी गुजरी हैं और हमारे नवाब सिंह नागर जी आज क्षेत्रीय अध्यक्ष बने, तो बहुत कह रहे हैं कि पश्चिम में तो गुर्जर नारा चल रहा है भाजपा से। कोई नाराज नहीं है, ये तो सब बेकार की बात है। नहीं, नवाब सिंह नागर की छवि अच्छी है और गुर्जर समाज में अच्छी पकड़ है, तो उससे कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत ज़्यादा फायदा होगा अपने क्षेत्र में। नमस्कार, मैं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश भाजपा ने संगठन का विस्तार किया है, तो उसी में पश्चिम की कमान नवाब सिंह नागर जी को सौंपी है। इनको यहाँ का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया। आज मैं उनके घर पर आया हूँ और घर पर आप लगातार देख रहे होंगे कि उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और उनसे हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से संगठन की जो बात हो रही है या कहें कि कार्यकर्ता की बात हो रही है कि उनकी कितनी कद्र की जा रही है, कितना सम्मान मिल रहा है, हम बातचीत करेंगे कि उनके जितने भी शुभचिंतक हैं उनको लेकर कितनी खुशी है। हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर यहाँ मौजूद हैं। सर क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम योगिंदर भाटी कैलाशपुर है जी। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से नागर साहब को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, पश्चिम की कमान सौंपी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हमारा सेंटर और प्रदेश अध्यक्ष जी, और हम इन्हें तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देंगे क्योंकि हमारे समाज को पहली बार जो है क्षेत्रीय अध्यक्ष पद दिया है। और जबकि हमारे क्षेत्र में नवाब सिंह जी से पहले प्रवीण भाटी जी थे जो भाजपा को लेके आए हैं, फिर इन्होंने ही 2-3 बार चुनाव लड़ा है, भाजपा को 2 बार विजयी बनाया है। उसके बाद में खैर अब तेजपाल सिंह नागर कह रहे थे कि जो बीजेपी से नारा चल रहा है गुर्जर समाज, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये उनको साधने की कोशिश की गई है। नहीं, नवाब सिंह नागर की छवि अच्छी है और गुर्जर समाज में अच्छी पकड़ है, तो उससे कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत ज़्यादा फायदा होगा अपने क्षेत्र में। फायदा बहुत ज़्यादा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लगातार कहती है कि हम अपने कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं, तो लग रहा है कि जो कार्यकर्ता वास्तव में जो कर्मठ है या कद्दावर जो नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं ये अवसर दिया गया है। देखो, अब से पहले जो था भाजपा में दूसरे लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी, अपने जो पूर्व थे उनको कुछ कम थी, लेकिन अब भाजपा अपने को ज़्यादा दे रही है, पूर्व कार्यकर्ता को। जो पहले भाग कर आ रहे थे उनको ज़्यादा तवज्जो थी, उससे हम जो है कार्यकर्ता था वो नाराज था। आज जो सब भाजपा का वो सिपाही है, वो बिल्कुल खुश है। यहाँ पे नहीं, जो अभी राज्यसभा के सदस्य बने हैं वो भी टोटल भाजपा के पूर्व बने हैं, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई है जी। बहुत बहुत बधाई। सर क्या नाम होगा आपका? सुनील पोसवाल जी। क्या कहेंगे, जिस तरीके से पश्चिम में नागर साहब को ये अध्यक्ष पद बना या क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाकर लग रहा है कि पश्चिम के गुर्जरों को साधने की कोशिश की गई है? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद कि आपने एक कार्यकर्ता के रूप में यदि देखी जाए तो माननीय नवाब सिंह नागर जी का जो जीवन काल है वो ये हस्तिनापुर विधानसभा के सिंचाई गांव के मूल निवासी हैं और मैं हस्तिनापुर से ही रहने वाला हूं और वहां से ही आया हूं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक कार्यकर्ता जो सबके प्रति समर्पित हो, सबको जोड़ने का काम करते हो और जिनकी सरलता और विनम्रता इतनी चर्चित है कि वो पूरे संगठन को एक बड़ी ताकत देने का काम करेंगे। और मैं मानता हूँ कि नवाब सिंह नागर जी का जो पूरा जीवन समर्पित रहा है संगठन के प्रति, प्रदेश के प्रति, देश के प्रति, उसी का परिणाम है कि आज एक सरल कार्यकर्ता के रूप में माननीय नवाब सिंह नागर जी को पश्चिम उत्तर प्रदेश की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुछ लोग लगातार कयास लगा रहे थे और ऐसा आरोप भी लगा रहे थे कि जो गुर्जर समाज है वो कहीं ना कहीं भाजपा से या कहें कि योगी के नेतृत्व से ना खुश है और इस बार जो है 27 में गुर्जर समाज भाजपा के विरोध में रहेगा। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है साधने की कोशिश कर रही है गुर्जरों को।
डैमेज को कंट्रोल करने की पूरी जो चर्चा थी, नहीं, नवाब सिंह नागर जी के नेतृत्व में हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की सभी सीटों को जीतने का काम करेंगे। हमें पूरी आशा और विश्वास है, क्योंकि उनका नेतृत्व जो है वास्तव में जन जन तक जुड़ा हुआ है और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्षेत्र में योगी को लाने की तैयारियां 100% 27 में भाजपा पूर्ण रूप से सरकार बनाने का काम करेगी। और जहाँ तक बात पश्चिम उत्तर प्रदेश की है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से पहली बार आपको दिखाई देगा कि वास्तव में किसी कार्यकर्ता को बनाकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं का सम्मान करने का काम किया है, सम्मान करने का काम किया है। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से पश्चिम में लगातार ये कहा जा रहा था कि जो गुर्जर समाज है वो कहीं ना कहीं भाजपा से या योगी के नेतृत्व से नाखुश है, वो कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की है या कहीं कि डैमेज कंट्रोल करने का काम किया गया है। जिनको जो नवाब सिंह नागर जी हैं उनको यहाँ का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। लोग लगातार बधाइयाँ देने आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और भी जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, 1 मिनट बात करेंगे क्या आप हमसे? क्या नाम होगा आपका? अजय त्यागी। क्या कहेंगे जिस तरीके से नागर साहब को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो लग रहा है कि गुर्जरों को साधने का काम किया है भाजपा ने? लोगों को भी साधने का कार्य किया है और अपने पुराने कार्यकर्ता पे भी विश्वास जताया पार्टी ने जी। तो हम समझते हैं कि पार्टी के हित में है ये कार्य सब, और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उन्हें भी एक संदेश है कि यहाँ छोटा सा कार्यकर्ता भी बहुत आगे जा सकता है और जो पार्टी में लोकतंत्र स्थापित है वो भारतीय जनता पार्टी में स्थापित। जैसे लगातार कह रहे थे अखिलेश यादव कि इस बार गुर्जर समाज जो वो सब हमारे साथ में है, कहीं ना कहीं बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था या भाजपा से नाराज, तो लग रहा है कि इस बार 27 में जो गुर्जरों को साधने का काम बीजेपी कर रही है तो अखिलेश की तरफ जा रहा है गुर्जर समाज, या फिर वास्तव में भाजपा को सपोर्ट? ऐसा नहीं है, गुर्जर समाज हिंदू समाज सब इकट्ठा है और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है और योगी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सभी जातियां जो हैं सब इकट्ठी होकर भाजपा को वोट दे रही हैं। जिस तरीके से नवाब साहब को आपका ये क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, योगी के लिए क्या कहना चाहेंगे? योगी जी के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये, और यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में एक अनुभवी व्यक्ति को यहाँ ला करके उन्होंने एक संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कमज़ोर नहीं है, ना रहेगा, और नवाब सिंह नागर के रूप में एक मजबूत नेतृत्व का विश्वास किया है, तो इसलिए इन्हें पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है। तो और भी आगे सर क्या नाम होगा आपका? रविंदर मलिक। जी मलिक साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से नवाब साहब को या कहें कि पुराने कार्यकर्ता थे, कद्दावर नेता थे, उनको कमान सौंपी है क्षेत्र की, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है भैया, हम तो पहले ही पड़ोसी थे नवाब सिंह नागर के, कॉर्नर वाला मकान हमारा ही था जी। हमारे बच्चे उनके बच्चे साथ पढ़े हैं, बहुत कर्मठ और बहुत ईमानदार आदमी है नवाब सिंह नागर। लेकिन लगातार जैसे बीजेपी का संगठन का विस्तार आप देख रहे होंगे, उसमें सब बिरादरियों को साधने का काम किया गया है, जो ओबीसी वर्ग में आती हैं, एससी वर्ग में आती हैं, या कहें कि पश्चिम में कह रहे थे कि गुर्जर जो समाज है वो नाराज चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भैया जी, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जी, हम जाट समाज से हैं, जी। मलिक हैं। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि पश्चिम में तो जाट भी नाराज चल रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव को हमारे यहाँ जाके देखो क्या है, शामली क्षेत्र है, मुजफ्फरनगर क्षेत्र है, हमारा शामली क्षेत्र से, हम शामली विधानसभा से हैं जी। हाँ, तो जाट खुश हैं योगी से? बिल्कुल बहुत खुश है भैया, हम तो ऐसे हैं कि टांग पसार के ऐसे सोते हैं जैसे हम सो ही नहीं रहे हों, अन्य सो ही नहीं पाते थे, ये हालत थे। दिन में पाट दे के डंगर खोल ले जाते थे। तो 27 में योगी को लाने का बिल्कुल वापसी, बिल्कुल मन बना रखा है भाई पहले से ही, हम तो सोचे समझे बैठे हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं ना, हमारे से पूछने की जरूरत है, हम तो तय है पक्का। अखिलेश का लगातार हेलीकॉप्टर घूमेगा पश्चिम में। अजी घूमो, कुछ भी घूमो, कुछ नहीं होगा। कह रहे हैं वो तो चले गए, दबाव में आ गए, प्रेशर में आ गए जयंत, तो कोई किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, जयंत से भी खुश है, जयंत भी खुश है, हम भी खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो लग रहा है कि बीजेपी जैसे जयंत में 28 की रैली है हमारे यहाँ काबडोत में, शामली में, पहले 10 की थी, वो कैंसिल होगी, सब पूरा जोर शोर से काम हो रहा है, बहुत बड़ी रैली होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बीजेपी कहती है कि हम हर कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं, तो लग रहा है कि सम्मान हो रहा है। हाँ बिल्कुल सम्मान है, जब तो यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं जी। हाँ, अन्य कौन सम्मान कर रहा, ये तो कांग्रेस हो, तो कांग्रेस है, सपा है, कोई भी देख लो, कोई किसी किस्म का, भाजपा से तो कोई किसी किस्म का वो है ही नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं भैया, योगी से कोई नाराजगी हो? नहीं भैया, हम तो शामी क्षेत्र से हैं। नाराजगी नहीं है, पश्चिम के लोग हैं और नागर साहब को यहाँ लगातार बधाई देने आ रहे हैं। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रमेश कलाल नाम है जी। क्या कहेंगे जैसे भाजपा लगातार कहती है कि हमने हर बिरादरी को, हर समाज को देखकर चल रहे हैं, हम हर कार्यकर्ता का सम्मान कर रहे हैं, तो सम्मान हो रहा है भाजपा में? देखिए, नवाब साहब को पार्टी ने बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेकर जी, ये पद दिया है, जी, अध्यक्ष बनाया है। इस यहाँ पर माननीय नवाब सिंह जी को ये पद दे करके
पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जो है माहौल बना है। और जो जो समाज नाराज चल रहा था वो कहीं ना कहीं अब खुश हो जाएगा। देखिए, गुर्जर समाज या कोई सा भी समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है। ये जो समाप्तवादी वाले बोल रहे हैं वो कुछ समाप्त होने वाला। हाँ, समाप्तवादी वो समाप्ति होने वाले हैं इस चुनाव के बाद। देख वो लेना। तो कह रहे हैं कि योगी को समाप्त कर देंगे 27 भाई में। साहब, वो ख्वाब देख रहे हैं। उनका परिवार तो अपने जोड़ ना पा रहा है, परिवार टूटने वाला है उनका। उनका काम है घंटी बजाना, भेज देंगे इस बार घंटी बजाने के लिए। भैया, जब राम के हैं हम तो घंटी बजाएंगे। वो खान के हैं तो करते रहे, वो ऐसे तैसे कुछ भी करते रहे। उनके लोग तो ये भी कह रहे हैं, पड़ेंगे वो तो। उनके लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राम में तो इतनी ताकत ही नहीं, उनका चंदा भी चोरी हो गया इस बीजेपी के साथ। ये सब विपक्ष का जो है, उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं विपक्ष के पास। ना समाप्तवादी पे कोई मुद्दा है, ना कांग्रेस पे मुद्दा है, किसी पे कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से हर तबका, हर समाज, हर बिरादरी, हर कौम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है। और हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में भाजपा निकल के आ रही है। अगर यहाँ पे ग्राफ गिरता, वो कह रहे हैं कि योगी धर्म की राजनीति करते हैं, ऐसे प्रदेश नहीं चल सकता धर्म की राजनीति से, विकास भी करना पड़ेगा। धर्म के तो कुछ है ही नहीं, धर्मियों का कुछ नहीं है, धर्म का ही है जो भी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं धर्म तो हम भी मानते हैं ना। वो नहीं मानते ना, वो राम मंदिर गए नहीं, उन्होंने दर्शन ही नहीं करने का। वो कहाँ गए? वो तो कभी जलाभिषेक करते हैं शिव मूर्ति में, कभी कृष्ण की पूजा करते हैं। ये देखा देखी अब जो है, जब कहते हैं ना, जब सिमट गए बिल्कुल, तो उनने अब चलो राम की तरफ को चलो। हैं? अरे पहले कहाँ थे भाई? रैली में आए थे, कह रहे थे पश्चिम में जाट नाराज, गुर्जर नाराज, इस बार कुछ हाथ नहीं लगने। नाराज नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है विपक्षियों के पास। ये अनर्गल कुछ भी भोंकते रहते हैं। तो 27 में मन बना लिया योगी को लाने का। 27 में 300 पार है योगी। हाँ जी, 300 पार है। लिख लेना, नोट कर लेना। हो जाए जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ था। लोकसभा में ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा में भी कुछ कारण रहे थे, कुछ हो गया, लेकिन सरकार तो मोदी जी की ही बनी ना। बनेंगे योगी मुख्यमंत्री। यस, कोई मतलब कोई विकल्प ही नहीं है भाई साहब। विकल्प ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है। बहुत अच्छी बात की। सर क्या नाम होगा आपका? सुभाष नागर है जी। मैं नागर साहब, आप क्या कहेंगे? आज तो आपके बड़े भाई हैं, उनको क्षेत्र की कमान सौंपी है, पश्चिमी क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। लग रहा है कि जो गुर्जर लगातार कह रहे थे कि गुर्जर समाज नाराज चल रहा है, इस बार बीजेपी को बाहर करने की तैयारी कर रहा है। लगातार अखिलेश यादव भी यही आके भाषण दे रहे थे कि गुर्जरों को सम्मान नहीं मिल रहा है बीजेपी में। लग रहा है कि सम्मान देने का काम क्या है, और यह कहें कि 27 का चुनाव नजदीक है, बीजेपी ने गुर्जरों को साथ देने का काम किया है। वो सम्मान तो सभी को मिल रहा है, सम्मान किसे नहीं मिल रहा जी नहीं, ये बात तो बीजेपी बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, सभी को सम्मान देती है। ये बात तो बीजेपी कहती हाँ, है। गुर्जर हो चाहे कोई हो, सभी धर्मों की। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम देंगे ना सम्मान, 27 में हमें लेके आइए। ना तो विरोध वाले तो भाई ये तो पार्टी है राजनीतिक, कुछ ना कुछ पार्टी है, इस पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आपकी लड़ाई लड़ने आए, कह रहे हैं कि गुर्जरों के साथ छल हो रहा है भाजपा में। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो सभी समाजों की पार्टी है। वो राजनीति जो करती है अपने उस पर, किसी समाज पे नहीं करती। सब समाज उसके अपने हैं। कह रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा फिट कर रखा है योगी ने, 27 में नहीं चलने वाला ये तो। अगर अखिलेश जी ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है, तो मोदी जी की सरकार में सबसे बेनिफिट सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज ले रहा है। अगर कोई मकान दिया जा रहा है, वो मुस्लिम समाज को परेशान किया जा रहा है सबसे ज़्यादा यूपी में खास तौर पर। नहीं, ये उनकी राजनीति करने का तरीका गलत है। बीजेपी सरकार में कोई भी समाज दुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं है। कोई दुखी नहीं। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? भूरे सिंह। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आप क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हैं नागर साहब? बढ़िया आदमी है और सही बने, अमरोहा से हैं। बहुत बड़ी दूर दूर से आए हैं, कोई मुजफ्फरनगर से, शामली से, अमरोहा से। कहीं नहीं जा रही। 300 साढ़े 300 सीट मिलेंगी कहीं तय, कोई गलत काम नहीं हो रहा है। ये सब उड़ा रहे हैं, विपक्ष से बेमतलब की बात है कोई। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं पश्चिम में सफाया कर देंगे इस बार भाजपा का। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये सब बेकार की बात है। हम भी गुजर ही हैं, और हमारे नवाब सिंह नागर जी आज क्षेत्रीय अध्यक्ष बने, तो बहुत कह रहे हैं कि पश्चिम में तो गुर्जर नाराज चल रहा है भाजपा से। कोई नाराज नहीं है, ये तो सब बेकार की बात है।
कह रहे हैं जाट नाराज, गुर्जर नाराज, सब हमारे साथ में, इस तरीके से लगा। गुजर कैसे नाराज है? दादरी विधायक गुजर है, हमारे नरेंद्र भाटी जी, हमारे विधायक जो एमएलसी गुजर है, कहाँ नाराज है? कह रहे हैं कहीं कोई ताकतवर तो पद दे ही नहीं रखा। आज ये कुछ भी नहीं, ये मिल गया ताकतवर, इसमें कौन सी बात है? निकाल पद के लिए थोड़ी है, अपनी गरिमा भी तो होती है आदमी अब की। विपक्ष ये भी कहेगा कि गुजरों को साधने के लिए नवाब सिंह नागर को क्षेत्रीय अध्यक्ष बना दिया कोई है। पद देंगे जब ही साथ लगते हैं क्या? बीजेपी पार्टी में कोई दिक्कत थोड़ी है, देश की अच्छी पार्टी है, हितैषी पार्टी है। कह रहे हैं योगी मुख्यमंत्री तो ठीक नहीं है ना। नहीं नहीं, मुख्यमंत्री बढ़िया है। और कह रहे हैं उनका काम घंटी बजाने का है, इस बार घंटी बजाने के लिए भेज वो देंगे। घंटी नहीं, वो तो घंटा बजाते हैं, घंटा बजाए भी हैं बहुत लोगों के। आप देखो इतिहास ठाया के कैसे जोर के घंटा बजाए हैं। तो आप चाहेंगे 27 में भी घंटा बजता अरे रहे? 27 ना, अगली 27 तक भी बैठे रहो योगी, कोई दिक्कत ही ना हो मेरे भाई। लेकिन कह रहे हैं कि एक समाज तो बिल्कुल परेशान करके डाल दिया। कौन सा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते अरे रहते हैं। ये तो चलती रहे राजनीति है, वो कोई मुसलमान के लिए बताएगा, कोई गुजर को कहेगा, कोई जाटन को दाढ़ी दाढ़ी टोपी देख के और 4 लट ज्यादा पड़वा देते हैं वो। देखो एक बात, मुसलमान क्या इसमें नहीं है? बीजेपी में अच्छे लोग जो मुसलमान भी हैं, इसमें वोट भी करते हैं, मोमडन करते हैं, खूब वोट करते हैं, इसमें कौन सी बात है ऐसी? लेकिन कह रहे हैं कि बंगाल में वोट चोरी करके जीत गए, इस बार यहाँ तो जीतने दूंगा नहीं अखिलेश यादव। ऐसी कोई चोरी नहीं हुई, ममता जी का सफाया होना था, वो हो गया, ये तो बदलाव है, इसमें कौन सी बात है? 27 में क्या माहौल लग रहा है आपको? 27 में तो भैया पूरा योगी जी पूरा आ रहे हैं दबा के। दबा के आ रहे हैं। 400 मैं, ये तो 300 कह रहे हैं, मैं 400 कह रहा हूँ। 400 कह रहे हैं। और का बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही। तो ये आपने लोगों की राय सुनी। ये सब पश्चिम के लोग हैं जो नवाब साहब को यहाँ बधाई देने आए हैं, उनको क्षेत्र की कमान मिली है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।